आप चाहते हो कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है या 1200 या 1500 या 500 600 स्क्वायर फीट का, तो टोटल खर्चा कितना आ जाता है? मतलब मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, इंटीरियर का खर्चा, सब खर्चा कितना आ जाएगा? मतलब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, लो बजट भी बनाना है, तो सही वीडियो देख रहे हो। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लग्जरियस घर बनाते हो तो कितना खर्चा आएगा, नॉर्मल घर है कितना खर्चा आ जाएगा, और जो जिस घर में सब कुछ है उसको बनाने का खर्चा कितना आ जाएगा। सिंपल फंडा होता है, कुछ नहीं है। कितने जितना स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट है, रेट क्या चल रहा है मार्केट में, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज वही मैं बताऊंगा कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में, और घर बनाते क्या चीज़ें ध्यान देनी है, कहाँ ठेकेदार आपको फंसा देगा, क्या चीज़ें आपको सही करनी है कि आपका घर स्ट्रांग बनेगा। तो मतलब ये वीडियो थोड़ी लंबी में रखूंगा। ये 2024-25 सब में मैंने अपडेट किया था, लेकिन आज 2026 में आप मस्ट देख लेना घर बनाने से पहले, तो अच्छा घर भी बनेगा। जो बना रहा है उसको भी फॉरवर्ड कर दो ये वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 किस्म से हमारे घर बनते हैं इंडिया में। एक होता है बेसिक ग्रेड, एक मीडियम, एक हाई। बेसिक क्या हो गया? 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। 100-150 रुपया आगे पीछे होगा, लेकिन 1500 रुपए में एक अच्छा घर बनके रेडी हो जाता है, जिसमें आप क्या करते हो, अच्छी लुक भी मिल जाती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है आपका, कितना 1000 स्क्वायर फीट का, तो कुछ 15 लाख रुपए में वो घर बनके रेडी हो जाता है। आगे बताता हूं कैसे बनेगा। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। सिंपल फंडा होता है, जितना एरिया है उसको आपको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी बहुत कुछ है आगे वीडियो में, नहीं है, देखते जाना। आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, आपका जितना भी एरिया होगा आप निकाल लोगे। 1800 स्क्वायर फीट हमारा नीचे का था, 1800 स्क्वायर फीट ऊपर, मतलब डिप्लेक्स घर था हमारा। आपका जितना भी एरिया होगा, आपका 1000 स्क्वायर फीट होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा, टोटल करेंगे इन दोनों को, हमारा हो गया 3600 स्क्वायर फीट। ठीक है। कॉस्ट क्या थी वहां पे? कॉस्ट थी 1175 रुपए पर स्क्वायर फीट हमने पकड़ी हुई थी। तो मोस्टली यही आजकल 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट आपका आरसीसी कंप्लीट हो जाता है पूरा। कोई भी लोकेशन है, कोई बोलता है इस एरिया में अलग होगा, इतना होगा, इतने पैसे होंगे, तो इंडिया में यही रेट चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्लास्टर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग का क्या, डोर, विंडो, आपकी बाथरूम की फिटिंग, टाइलिंग, तो उसका खर्चा भी निकालना है। तो उसका खर्चा हमारा अप्रोक्स पड़ता है 500 से 600 रुपया पर स्क्वायर फीट। एक अच्छी क्वालिटी का, हर चीज अच्छी क्वालिटी की यूज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। तो उसमें अगर हम पकड़े 1175 हमारा आरसीसी प्लास्टर तक हो गया था, फिर हमें डोर भी लगाने थे, सब कुछ लगाना था, तो टोटल पकड़ लिया हमने 1775 पर स्क्वायर फीट। इसमें ऐड कर दिया 600 रुपया, मतलब हमारा जो घर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, मतलब हमें पूरा पेंट करके सब कुछ दे दिया जाएगा 1775 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा एरिया आया था 3600 स्क्वायर फीट, 3600, तो टोटल करके आया ये। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। अगर आपका यहाँ एरिया जितना मर्जी हो, रेट ये पकड़ लेना, मिल गया 63,90,000 रुपए हमारा उस डिप्लेक्स के घर को बनाने का खर्चा आ रहा है। कितना? 63 लाख, 63 लाख। फिर आता है एक मीडियम क्लास का घर, जिसमें क्या होता है, कुछ चीजें आप क्या करो, ब्रांडेड यूज करो, एलिवेशन भी थोड़ा उस पर खर्चा कर लो। उसका रेट होता है 1850 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 1850 रुपया। जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाओगे तो आपको कुछ 18 से 19 लाख रुपया खर्चा आ जाता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब चीजें आ जाती हैं। मतलब ग्रेड बी का घर भी बोला जाता है, मीडियम क्वालिटी का घर भी बोला जाता है, जो हम सब इस समय इंडिया में बना रहे हैं। फिर आ जाता है एक हाई क्वालिटी का, जिसमें आप क्या करते हो, सब चीजें ब्रांडेड यूज करते हो, एलिवेशन में भी खर्चा करते हो, इंटीरियर में भी खर्चा करते हो। तो वो कुछ आपको खर्चा करना पड़ता है 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट। कितना? 2400 रुपया। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कितने में बन गया? 24 लाख रुपए में। तो ये 3 किस्म के रेट होते हैं। बाकी आप जितना मर्जी खर्चा कर लो घर पे, वो कम है। कई लोग तो 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट का 50 से 60 लाख रुपए में बनता है। मतलब जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन एक जो हमें रिक्वायरमेंट है इंडिया में घर की, इंटीरियर की, वो इस 3 रेट में आपको मिल जाती है। इसमें रेट बनता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर ठेकेदार को चूज करना है, वो क्या दे के आपको 1500-1600 देगा। एक स्लैब होती है आपकी, ठीक है, छत आपका बनता है, छत की बाहर गैलरी निकलती है, उस पूरी गैलरी को वो नापता है। मतलब 20 फुट अगर लंबी है, यहां से 40 फुट ऐसी है, तो वो हो गया आपको कितना?
800 स्क्वायर फीट। फिर आपकी जितनी बालकनी छज्जे निकले होंगे उनको भी नापते हैं, ठीक है। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, सीढ़ी को भी नापते हैं। तो जब भी रेट किसी ठेकेदार से करना है, उसको पूछना है कि आप किसको नाप के 1500 रेट दोगे या 1850 या 2400 रेट दोगे, किसको नाप के, छत को, बालकनी को, सीढ़ी को भी नाप लेते हैं कुछ लोग। तो ये पहले क्लियर कर लेना। दूसरा काम क्या होता है, अगर कई लोगों के दिमाग में होता है कि हम क्या करते हैं, घर लेबर कॉन्ट्रैक्टर उठाते हैं और मटेरियल खुद से देंगे, हमें सस्ता पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मोस्टली वही रेट पड़ जाता है, कितना, 1500 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट अगर आप लेबर हायर करते हो और खुद से मटेरियल देते हो। बस उसमें एक चीज की अच्छी चीज हो जाती है कि जो मटेरियल की क्वालिटी है, वो चांसेस होते हैं कि आप तो अच्छी ही दोगे, ठेकेदार पे ये रहता है कि मटेरियल की क्वालिटी वो अच्छी नहीं लगाएगा। बट आपको लगभग इंडिया में इस समय 15 से 1600 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। अब जो ये रेट मैंने बताए 1500, 1850, 2400, इसमें होता क्या है, इसमें फिनिशिंग तक आपका काम होता है। मतलब आपका पेंट, पुट्टी, डोर लगा के पूरा कंप्लीट काम हो रहा है। इसमें हमारा होता क्या है, मैं आपको थोड़ा फंडा समझाता हूं। इसमें 28% हमारी लेबर होती है और 72% हमारा मटेरियल का खर्चा होता है। मतलब अगर आपका 15 लाख रुपया घर में लग रहा है, उस 15 लाख का 28% लेबर का खर्चा होता है और 72% मटेरियल का। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मटेरियल पे कितना जाएगा, यहाँ लेबर पे कितना जाएगा। जब हमें रेट पता चल जाता है, ये सिंगल स्टोरी का रेट था, ठीक है। जब हमें रेट पता चल जाता है कि मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये रेट चल रहा है, फिर आपको करना क्या, अपने लिए ड्राइंग बनानी है। कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर से, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर किया, उससे ड्राइंग मत बनाओ। वो अपने हिसाब से बनवा सकता है, सारे कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते लेकिन बनवा सकता है। जब किसी आर्किटेक्ट को आपने हायर किया, उसका ठेकेदार मत लो। मैं बोलता हूं पार्टी अलग अलग रखो, कॉन्ट्रैक्टर अलग होना चाहिए, आर्किटेक्ट अलग होना चाहिए। उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि आपका घर अच्छा बनेगा। हमने रेट पता कर लिया था, फिर हमने बनानी है ड्राइंग। आप किसी अच्छे आर्किटेक्ट को देखो अपने लोकल एरिया में। मैं बोलता हूं ऑनलाइन, मतलब मेरे ख्याल में ऑनलाइन ड्राइंग्स अपनी मत बनवाओ, क्योंकि जो ऑनलाइन ड्राइंग बना रहा है ना, आपको उसको आपकी मिट्टी का पता है कि मिट्टी कैसी है, ना आपकी इमोशंस पता है। तो मैं बोलता हूं अपने लोकल एरिया में ड्राइंग बनवाओ, देखो कि पुराना आर्किटेक्ट कौन है, उसका पुराना काम क्या है, उस हिसाब से देख के एक अच्छा आर्किटेक्ट चूज कर लो। उससे 3 ड्राइंग तो मस्ट लेना, मतलब 3 ड्राइंग आपको उससे लेनी है। एक होता है प्लान, जिसमें हमारा पता चलता है कि हमारा प्लिंथ कैसा होगा, हमारा मतलब कहाँ रूम आएगा, कहाँ किचन आएगा, कहाँ हमारा बाथरूम आएगा, वो प्लान आपको लेना ही लेना है। दूसरी, उसी प्लान की हेल्प से क्या होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनती है। वो आर्किटेक्ट की फर्म में स्ट्रक्चरल इंजीनियर होगा, वो आपको सरिये की डिटेल दे देगा कि आपके पिलर में ये सरिया आएगा, आपकी स्लैब में ये सरिया आएगा, आपकी सीढ़ी में ये सरिया आएगा। वो लेना ही लेना है, मस्ट लेना है 2025 में। फिर आता है एलिवेशन। आप देख लो कि आपके घर का मुंह कैसा लगने वाला है। आप सिंगल स्टोरी बना रहे हो, डबल स्टोरी बना रहे हो, फ्रंट एलिवेशन मस्ट लो, क्योंकि सबको क्या चाहिए, अपने घर की लुक अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसके लिए फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो इसका जो लगभग खर्चा आ जाता है, देखो वो आपको 20 से 25 हजार रुपया कम से कम देना पड़ेगा ये 3 ड्राइंग बनाने का। ये बेसिक रेट मैंने आपको बता दिया, 20 से 25 हजार रुपया। फिर अगला चीज होती है, जैसे हमने ड्राइंग ठीक है ले ली, उसके बाद आपको क्या करना है, ठेकेदार ढूंढना है। आपको रेट पता था मार्केट में 1500, 1800, 2300 ये चल रहा है, तो ठेकेदार ढूंढा आपने, या कोई कंपनी आपके एरिया में काम कर रही है, ठेकेदार को ढूंढा, उसको ड्राइंग दिखाई, ये जी ये सामने ड्राइंग पड़ी है, ये ऐसा घर हमें बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। तो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है, 3-4 कॉन्ट्रैक्टर को वो ड्राइंग दिखाना कि ये ड्राइंग है, ऐसा मेरे को घर बनाना है, आप कितना रेट बोलोगे। वो बोलेगा 1600, 1700, 1800, जो भी आपको पता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है। 3 कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात की, सबने बोला कि 1700, 1800, तो आप समझ जाओगे 1700-1800 लगने वाला है। ठीक है, 1700-1800 लगने वाला है। फिर उसको बोलो, एक कॉन्ट्रैक्टर को आपने हायर कर लिया, 3-4 में से एक सेलेक्ट कर लिया, उसको बोलो फिर मेरे को क्या दो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और एग्रीमेंट। मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मतलब उसमें आप क्या क्या ब्रांड लगाने वाले हो, कौन सा मटेरियल का ग्रेड लगाने वाले हो, क्योंकि हर ब्रांड की लगा लो, हम कोई भी एक चीज यूज कर, अगर हम एक पाइप, कंडक्ट पाइप जो बिजली की पाइप में डलती हैं, उसमें 3 क्वालिटी आती हैं, हाई, मीडियम, लो। तो अब ब्रांड वो लिख देगा कि मैं सुप्रीम की पाइप लगाऊंगा और लो क्वालिटी की लगा देगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे लिखवाओ कि सुप्रीम ग्रेड कौन सा, हर चीज के ग्रेड होते हैं, तो ये चीज का ध्यान रखना है, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन लिखवानी है कौन सा। फिर एग्रीमेंट बनाओ कि कितने पैसे लगेंगे पहले ही, क्योंकि ड्राइंग होगी, ड्राइंग की हेल्प से पूरा आप नाप सकते हो कितने पैसे लगेंगे। 50 लाख रुपया लगेगा, आप उसको पैसे दोगे कितना, इतनी किस्तें करके दोगे,